अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेकर बाय लुबना। खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ लॉन्ग हेयर स्टाइल्स शेयर कर रही हूँ, तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। सबसे पहले मैं क्रिम्पिंग कर रही हूँ, क्योंकि बाल जो है ना बहुत अच्छा बाउंस बालों में आ जाता है और थोड़े से बालों में भी आपकी एक अच्छी लुक आ जाती है। ये मैंने सब बालों में क्रिम्पिंग की, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा दिखाया करते हुए कि इस तरह आपने क्रिम्पिंग करनी है। और आपने जो फ्रंट एरिया है वहाँ पे एयर टू एयर पार्टीशन से आप सिंपल जो है ना, जैसे हम फ्रंट टेल करते हैं उसी तरह आपने 3 स्टेप लिए, उसको अपने टेल सिंपल टेल की तरह उसको आपने क्रॉस किया, राइट से लेफ़्ट, लेफ़्ट से राइट। फिर आपने नेक्स्ट जो है ना फ्रंट से एक स्टेप पकड़ा, लेकिन ये शॉवर स्टाइल में है जी। आप इसको एक स्टेप आप फ्रंट से पकड़ेंगे, उसको क्रॉस करेंगे, राइट से लेफ़्ट करेंगे, और जब ये पीछे की तरफ लेफ़्ट की तरफ जाएगा तो आप इसको पीछे छोड़ के और अपने सिंपल जो आप चिट्टिया करते हैं उसी तरह आप उसको करते हुए अगला स्टेप पकड़ेंगे। ये देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप इसको मैंने पकड़ा और इसको राइट से लेफ़्ट किया और इसके बाद उसको पीछे की तरफ छोड़ा, और जो मेरे दूसरे 2 स्टेप हैं उसको सिंपल चुटिया की तरह मैं उसके करते हुए उसको आप आगे स्टेप पकड़ लेंगे। ये देखिए मैंने स्टेप पकड़ा, इसको मैंने पीछे राइट से लेफ़्ट किया, क्रॉस किया और उसको पीछे छोड़ दिया। जो मेरे दूसरे स्टेप हैं 2 जो स्टार्ट में पकड़े हैं, मैं उसी को आगे लेते हुए उसको सिंपल चुटिया की तरह उसको कर रही हूँ जी। इसको जो मैं पहला स्टेप है उसको शॉवर स्टेप कहते हैं जी। इसको इसी तरह स्टेप बाय स्टेप करते हैं अपने पूरा फोरहेड पे ए टू ए आपने इसी तरह करना है। फ्रंट से बाल लेना है और उसको सिंपल चुटिया की तरह करते हुए और उसको स्टेप को पीछे की तरफ छोड़ देना है। ये सारे स्टेप आप देख रहे हैं पीछे, इसको मैं उसको नीट कर रही हूँ। और मेरे हाथ में जो स्टेप 2 चल रहे हैं वो स्टार्ट से ही चल रहे हैं, क्योंकि उसी के साथ मैं चुटिया कर रही हूँ। जो मैं फ्रंट से उठा रही हूँ उसको मैं, जब वो मेरा स्टेप पीछे जाता है उसको मैं पीछे ही छोड़ के, और मेरे जो हाथ में 2 स्टेप हैं उसी के साथ मैं ये चुटिया कर लेती हूँ। सिंपल टेल जो जिसे कहते हैं वो कर लेती हूँ, और इसको फ्रंट टेल भी कह सकते हैं, क्योंकि फ्रंट टेल का भी यही है। लेकिन फ्रंट टेल में आप जो पीछे स्टेप छोड़े हैं वो नहीं छोड़ते, उसी को साथ लेके आप चलते हो। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि आप इसको पीछे से एक एक स्टेप छोड़ते जाएंगे। जो हाथ में आपके 2 शू से ब्रिक स्टेप चल रहे हैं उसको साथ लेते हुए आप टेल करेंगे और इसको मुकम्मल करेंगे। ये मेरा मुकम्मल हो गया। ये देखिए जो मेरे हाथ में 2 शुरू से स्टेप जा रहे थे उसको मैं लेते हुए उसकी चुटिया कर रही हूँ। ये देखिए ये खूबसूरत सी स्लाइसिस लुक, मेसी लुक आपके सामने है। और ये सारे स्टेप मेरे हाथ में आ गए। ये मैं क्लोज आपको करके दिखा रही हूँ। ये देखिए सारे स्टेप मैंने हाथ में पकड़े, उसको शेप में लिया, उसको सेपरेट सेपरेट जैसे है उसको नीट किया, स्ट्रेट किया, और अच्छी सी शेप देते हुए इसको मैं स्प्रे करेंगे हम इसके ऊपर। और इस तरह जो आपके बाल एक अच्छी मज़ीद शेप में आ जाएंगे। ये देखिए अब इसको मैं फिंगर टिप के साथ नीट कर रही हूँ और इसको इनहेंस कर रही हूँ। ये तमाम स्टेप जो मैंने पीछे आपको बता रही थी कि हम उसको जो फ्रंट पे स्टेप उठाते हैं उसको बैक पे छोड़ते हैं, और जो स्टार्ट में हमने स्टेप पकड़ा था उसी के साथ हम करेंगे। अब ये देखिए जो पहला स्टेप मैंने पकड़ा था उसी तरह उसको मैंने उसी को 3 स्टेप में, यानी कि एक
सिंपल जो हम टेल करते हैं उसी तरह उसको मैंने किया। अब उसको आगे चलाने के लिए सपोर्ट चाहिए थी, वहाँ पे मैंने क्लिप लिया और उसको मैंने हॉरिजॉन्टल स्टाइल में उसको मैंने टर्न लिया और हॉरिजॉन्टल स्टाइल में ही मैं इसको लेके आ रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप अब जो इससे मैंने पहले पकड़ा था इसी तरह पकड़ूंगी, लेकिन ये स्टेप मैं नीचे नहीं छोड़ रही। जो हम फ्रंट टेल करते हैं उसी तरह इसको साथ लेके जा रही हूँ। वन साइड जो फ्रंट टेल होती है अब यहाँ पे ऐसे कर रही हैं जी। अब जो मैंने ऊपर स्टेप छोड़ा था उसी स्टेप को पकड़ के मैं इसको फ्रंट टेल करते हुए आगे जा रही हूँ। ये हमारा डबल स्टेप आ जाएगा और मेसी लुक आएगी डबल, बहुत ही खूबसूरत स्लाइसिस लुक आती है। ये देखिए अलग-अलग स्टेप बहुत ही अच्छी लगती हैं और आप ये बच्चों पे बना सकते हैं, मेहंदी पे बहुत खूबसूरत ये स्टेप स्टाइल लगता है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स ऑन माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ये जब आपके तमाम स्टेप कंप्लीट हो जाएं तो उसके बाद जो आपके बाकी बाल बच जाते हैं उसकी हम सिंपल चुटिया करेंगे, सिंपल टेल करेंगे जी। ये देखिए सिंपल टेल कर रही हैं, राइट से लेफ़्ट, लेफ़्ट से राइट करते हुए इसको हम अपनी टेल कंप्लीट करेंगे जी। ये बहुत खूबसूरत लगता है, आप बड़े भी बना सकते हैं और बच्चे भी बना सकते हैं, दोनों को सूट करता है और मेहंदी पे उपरन पे ये बहुत खूबसूरत करता है। अब जो मेरी टेल थी उसको मैं राउंड करते हुए एक खूबसूरत सी शेप देते हुए राउंड शेप पूरी आप उसको देंगे बैक पे। ये देखिए जी कितनी खूबसूरत लुक लग रही है। अब ये जो हमारी ऊपर से टेल की आई हुई थी बाकी बाल, उसको मैंने बारबी पिन पे उसको लपेटा, उसको रोल किया, ट्विस्ट किया और बाल उठा के उसको अंदर की तरफ लगा दिया। अब यहाँ पे जो मैंने कैचर लगा के उसको स्टे किया होता है, यहाँ पे मैं पिन करके बालों के अंदर कर दूँगी, हमारी पिन नज़र नहीं आनी चाहिए। ये देखिए जी मेरा फ्रंट वाला उसका स्टेप कंप्लीट हुआ। अब बैक पे हम काम करेंगे। पहले आप उसको कॉम करें, कॉम करने के बाद उसको ऊपर स्प्रे करें ताकि आपके जो बेबी हेयर है, फ्रीजी हेयर है, वो एक स्मूथली लुक आ जाए। अब हम उसके साथ ही जो हम एक सिंपल स्टेप को पकड़ेंगे उसको सिंपल टेल करते हुए अब हम यहाँ पे ऊपर से 7 स्टेप पकड़ेंगे और यहाँ पे फ्रंट टेल करते जाएंगे और आप बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए आप शोल्डर के ऊपर रखते हुए इसको आप फ्रंट टेल करेंगे। लेकिन ये फ्रंट टेल फ्रंट साइड की होगी। ये आपने स्टेप पकड़ा और इसको जैसे सिंपल टेल करते हैं उसी तरह राइट से लेफ़्ट किया और जब आप दोबारा दूसरी तरफ आएंगे तो फिर आप नया स्टेप पकड़ेंगे जी। इसी तरह आपने हाफ बालों को पकड़ना है। मैं ऊपर वाले बालों को सिर्फ पकड़ रही हूँ, जिसको ऊपर हमने ऊपर फ्रंट पे फ्रंट टेल किया है वो नहीं बालों को मैं नीचे पकड़ रही हूँ ताकि मैं इनकी एक डिफरेंट लुक दे सकूँ। यहाँ बैक पे भी हम डबल स्टेप करेंगे, जैसे हम फ्रंट पे डबल स्टेप किया इसी तरह हम बैक पे भी डबल स्टेप करेंगे और आस्ता जैसे बालों की शेप, हेड की शेप घूमती है इसी तरह आप आगे से ये देखिए कितनी खूबसूरत लुक आ रही है। और उसी तरह स्टेप बाय स्टेप आप अपना हाथ को आगे की तरफ घुमाते जाएंगे, बालों की शेप के साथ, हेड की शेप के साथ स्टेप उठाते जाएंगे और आपकी ये जो है टेल बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत खूबसूरत लुक आती है। ये देखिए हमारी कंप्लीट होगी और जहाँ पे हमारे बाल ख़त्म हो जाते हैं ऊपर से तो हमारी ये टेल भी कंप्लीट हो जाती है और नीचे से हम सिंपल टेल करेंगे जी, सिंपल टेल करेंगे। और इसको भी ये देखिए एंड पे मैंने इसको ट्विस्ट किया, ट्विस्ट करते हुए बिल्कुल एंड पे एक अच्छी सी शेप देते हुए इसको मैंने बॉबी पिन के साथ इसको फिक्स कर दिया। ये देखिए ये मेरे इस तरह आ गया। अब जो नीचे वाले बाल हैं इसको भी इसी तरह मैं सिंपल चुटिया करूँगी,
सिंपल टेल करूँगी जी। ये देखिए 1 2 3 इसको स्टेप को पकड़ा, राइट से लेफ़्ट किया, लेफ़्ट से राइट किया। इसी तरह आप इसको करते जाएंगे। तकरीबन 8 से 10 बल आप देंगे और उसके बाद फिर आप फ्रंट टेल स्टार्ट करेंगे। एक एक स्टेप पकड़ेंगे और उसको टेल के साथ मिलाएंगे और ये फ्रंट टेल हमारी स्टार्ट होगी। और एक बल देने के बाद एक बल आप सादा देंगे, फिर आप एक स्टेप पकड़ेंगे। ये वन साइड जो हमारी फ्रंट टेल आती है ये वो है। पीछे आपके डबल स्टेप हो जाता है। ये ऊपर वाला स्टेप हमारा मिड में आ जाता है। ये जो मैं अब कर रही हूँ ये हमारा शोल्डर पे आ जाता है। ये देखिए कितने खूबसूरत आपके जो स्लाइस हैं इनहेंस हो रही हैं और नीट एंड क्लीन है। अगर आपके बेबी बाल हैं तो आप उसको स्ट्रेट कर लें। और मैंने तो तमाम बालों को क्रिम्प किया है। क्रिम्प करने के बाद इनमें काफ़ी ज़्यादा बाउंस आ जाता है और बहुत खूबसूरत लगता है, क्योंकि बाल बहुत बारीक नहीं लगते, काफ़ी घनी लुक आ जाती है। ये देखिए इसी तरह स्टेप बाय स्टेप करें और इसको आप कंप्लीट करें। जैसे आप सारे हिलाते हैं तो बहुत खूबसूरत स्टेप नज़र आती हैं। उम्मीद है कि आपको ये मेरा स्टाइल अच्छा लगा होगा। ये देखिए इसी तरह ये मेरा कंप्लीट हुआ, तमाम बाल मुकम्मल हुए। तो ये मेरा स्टेप कंप्लीट हुआ। नीचे से एंड पर सिंपल इसको मैं करते हुए और इसको मैंने रोल किया। रोल करके जैसे पहले मैंने इसको सेट किया, इसी तरह मैं एंड पे इसको सेट करते हुए बाबी पिन के साथ इसको फिक्स कर दूंगी। मेरी क्लाइंट बहुत खुश है, उसे बहुत अच्छा लगा जी। ये इनका उपटन पे इन्होंने जाना था तो वो इसलिए उन्होंने ये स्टाइलिंग मैंने उनको दी। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह अपना।